नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हैं और हमारे साथ देखिए आज समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं। इनसे परिचय जानेंगे कि इनका समाजवादी पार्टी में क्या पद है और आज इनसे मिलने का मौका मिला है। अभी पता चला है कि इनके ही क्षेत्र में एक रेलवे स्टेशन है जो पहले बड़ा स्टेशन हुआ करता था, लेकिन आज वो हाल्ट बना दिया गया है। और साथ साथ में ये हमारे बगल में देख रहे हैं इनके पिताजी जो कि अर्जुन राय हैं, खटाई नेता के नाम से शायद जाने जाते थे और सब लोग शायद पहचानते भी होंगे। तो इन्हीं के ये बेटे हैं और बगल में माननीय नेताजी हैं जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो कि हमारे प्रदेश ही क्या देश के लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं, क्योंकि इन्होंने ही समाजवादी पार्टी का नींव रखा था और यही जो है देश में बहुत कुछ जो है किए हैं। और इनको तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे जिन्होंने इस देश में संविधान लिखा। तो इनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर में क्या लेकर के स्टेशन को जन आंदोलन करने वाले हैं रेलवे स्टेशन को लेकर के, और अपने पिताजी का मूर्ति और नेताजी का मूर्ति स्थापित करने वाले हैं। सर स्वागत है, आपका परिचय। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप पिपनार गांव में आए। आपका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। मेरा नाम आज़ाद राय है। मैं समाजवादी मजदूर सभा का राष्ट्रीय महासचिव हूं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं जी। अभी जन आंदोलन करने वाले हैं, पता चला है। हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकार से स्टेशन था, उसको इस सरकार ने हाल्ट बना दिया और हाल्ट बनते 40-45 गांव को बहुत दिक्कत हो रही है। जो लोग बनारस जो है बहुत सस्ता में चले जाते थे, आज उनको बड़ी कठिनाई हो रही है। यहाँ से चिरई गांव जाते हैं, फिर चिरई गांव से टेम्पो पकड़कर स्टेशन जाते हैं। तो यह बहुत बड़ा मुद्दा है और कई लोग जो है प्लेटफार्म से गिरकर जो है मर गए और घायल हो चुके। तो यह पूरे क्षेत्र का मुद्दा है और इस पर मैं सबको अल्टीमेटर देकर, सूचना देकर 1 महीने के अंदर में मैं जन आंदोलन करूंगा। और इसमें जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं सब लोग आएंगे और पूरी जनता जो है साथ में है। और गांव का नाम मैं आपको गिना दूं: पिपनार बौरवा, कनेरी गौरा, इकरा कुड़वा, उसके बाद मखदूमपुर, भिगुआ पार, उसके बाद जो है उचौरी तक लोग आते थे, इधर धुआजून, कानर, उसके बाद सियावा, उसके बाद बरवा कला, सब जितने गांव, हिरादरपुर, हिरावनपुर, माहपुर, सब लोग जो है गरीब मजदूर दलित यहाँ से बैठते थे और बनारस चले जाते थे सस्ता में। आज यहाँ से सैदपुर से बनारस, बनारस से चिरई गांव से तब स्टेशन पर जाते हैं। यहाँ जो है कृषक रुकती थी, उसके बाद जो है आपके कई एक्सप्रेस रुकती थी और कई ट्रेनें रुकती थी, लोग कुछ सुविधा थी। आज बहुत परेशानी हो रही है, अधिक जो है सुविधा लोग महसूस कर रहे हैं। तो इस पर पूरी जनता कह रही है कि आप जन आंदोलन करिए, अब पूरी जनता साथ देगी, अब पूरे नेता जो है पार्टी के साथ देंगे और मैं जन आंदोलन 1 महीना का अल्टीमेटर देकर इसके बाद शुरू करूंगा। अगर उससे नहीं होगा तो मैं अमन अनशन और भूख हड़ताल भी करूंगा, इसको बहाल कराकर छोड़ूंगा स्टेशन के लिए। हाँ, तो ये स्टेशन को हाल्ट में बदलने का मुख्य कारण क्या है, क्यों बदला गया? और सरकार करे कि यहाँ आमदनी कम है। अच्छा, तो माहपुर स्टेशन से ही सरकार का पूरा देश का संचालन होता है। बताइए, कम बेसी होता है, लेकिन आम जनता को तो तकलीफ नहीं देना चाहिए है। तो इसका मतलब है कि सरकार की मंशा बेकार है। लेकिन सरकार तो पब्लिक की भलाई के लिए है और यह जन समाज के लिए, जितना इस क्षेत्र के लोग हैं उनको लाभ देने के लिए, उनकी सहायता के लिए यह रेलवे स्टेशन है। तो फिर इसमें लाभ सरकार को यहाँ से लाभ? सरकार कहती है कि यहाँ जो है टिकट कम बिकता है। अच्छा, तो हम कह रहे हैं कि आज 70 साल हो गया, 72 साल हो गया ना देश को आज़ाद हुए हैं, तब से ये स्टेशन था।
तब से सरकार को लाभ हो रहा था और बीजेपी ही सरकार में सरकार को घाटा हो गया महापुर से कि इन्होंने स्टेशन को खत्म करके हट बना दिया। इसका मतलब ये सरकार जन विरोधी सरकार है और इसकी लड़ाई बहुत तगड़ी होगी और मैं लड़ूंगा। लेकिन ये सरकार अगर जन विरोधी होती तो पब्लिक फिर क्यों सरकार को लाती बार बार? अच्छा तो अच्छा, आज बता दीजिए, आज महंगाई कितना है? एक सब्जी, एक मजदूर एक सब्जी किन नहीं पा रहा है, दाल नहीं किन पा रहा है, गैस का दाम बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई, पेपर लीक सरकार करा रही है। बताइए आप, अच्छा है कि नहीं? आम जनता, चलिए आप गांव में और पूछिए, सब लोग इस सरकार से जो है त्राह हैं। ये सरकार चुनाव में वोटों को लूट लेती है। अभी सहकारी समिति का चुनाव हुआ है, आप देखे होंगे, एकदम खुल्लम खुल्ला वहां बैलेट पेपर लेकर लोग भाग गए। ये लोकतंत्र विरोधी सरकार है, बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहती है, आरक्षण को, लेकिन हम लोग खत्म नहीं होने देंगे। एक एक खून का कतरा लगाने के लिए हम लोग तैयार हैं, बाबा साहब के संविधान बचाने के लिए। चलिए, वो तो बहुत लोग जो है तैयार हैं और इसके लिए आंदोलन भी करते हैं कि नहीं हम लोग जो है अपने संविधान को बचाएं। और बाकी जनता का कुछ लोगों का यही कहना है कि नहीं संविधान खतरे में है, लेकिन बीजेपी के जो पार्टी के लोग हैं उनका कहना है कि नहीं संविधान को हम लोग खतरे में नहीं है, वो तो बढ़िया और देश को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। तो ये भी आप सुनते होंगे कि नहीं जो विरोधी पार्टी है बीजेपी की वो तो कह रही है, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि ये देश के जो बर्बाद करने में लगे हैं, लेकिन बीजेपी के लोग हैं जो वो कह रहे हैं कि देश को बहुत आगे ले जाने के लिए। अगर संविधान खतरे में नहीं रहता तो यह नारा दिए 400 पार, इनके कई मंत्री, केंद्र मंत्री और कई नेता बोले कि 400 पार हो जाएगा तो हम लोग संविधान को बदल देंगे। आज पूरी संस्था को इन्होंने प्राइवेट में दे दिया। बताइए, तो संविधान अगर को खत्म करने की इनकी मंशा नहीं होती तो ये पूरी संस्था को प्राइवेट में नहीं देते। लाल किला को इन्होंने ठेका पर दे दिया। अब जान रहे हैं बिजली विभाग ठेका पर चल रहा है। पूरे कर्मचारी बेचारे जो है संविदा पर हो गए, संविदा पर हो गए और सब लोग त्राह हैं। हाँ, आपसे बता दें, और यह इनका मंशा है संविधान खत्म करने की, लेकिन जनता ने उस पर ब्रेक लगा दिया विपक्ष को मजबूत करके। उत्तर प्रदेश की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो इंडिया गठबंधन को इतना सीट देकर इनके ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम किया। चलिए, अब उस पर बात हम करेंगे बाकी आगे, लेकिन फिलहाल हम ये जानना चाहते हैं कि ये आपके पिताजी हैं और बगल में आपके पीछे नेताजी हैं और इनकी आप प्रतिमा मूर्ति लगाने वाले हैं। हाँ। तो इसके पीछे क्या कारण है, मूर्ति क्यों लगाना चाहते हैं? क्योंकि पिताजी इस गांव से प्रधान से उठकर जिला पंचायत सदस्य रहे, पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रहे और सहकारी समिति के अध्यक्ष रहे, और यह 12 साल से ही जो है जनता की सेवा कर रहे हैं, गरीब मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत कई बार जेल जा चुके, कई बार लाठी खाए लखनऊ में, कपार फटा, लेकिन यह उस विचार को छोड़े नहीं। तो ऐसे नेता की अगर मूर्ति लग जाएगी तो एक जनता में संदेश जाएगा कि जो काम करेगा उसका जो प्रतिमा लगकर उसका नाम पूरे प्रदेश में और पूरे क्षेत्र, पूरे जिले में उसका नाम जो है हमेशा के लिए अमर होगा। ये हमारा कर्म है। जनता भी कह रही है कि स्वर्गीय अर्जुन राय की मूर्ति लगे, सब लोग कह रहे हैं, हम कहें कि ठीक है, और नेताजी की मूर्ति साथ में लगेगी, क्योंकि नेताजी जो है पूरे देश के नेता थे और नेताजी ने जो काम कर दिया है वो काम आज तक कोई नहीं किया। पंचायती एक्ट लागू करके एक गरीब महिला को, झोपड़ी में रहने वाली को प्रधान बीडीसी जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने वाले हमारे श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी थे। सेना के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। जब डिफेंस मंत्री थे, 18 महीना की सरकार थी, देवगौड़ा साहब जो है
देश के प्रधानमंत्री थे, पहले सेना की लाश नहीं आती थी, नेताजी एक ही कलम से सेना की लाश जो है मंगवाने का काम किए और उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़े और उनके साथ साथ उनके परिवार को पढ़ाई लिखाई और उनके साथ साथ उसको जो है उनको पेट्रोल टंकी दिलाने का काम किए। तो ये काम श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी किए। इसलिए सन 82 में इसी जगह बहुरुआ चट्टी पर नेताजी आए थे और जिस स्कूल का उद्घाटन किए उसी स्कूल का हमारे बाबूजी अध्यक्ष थे। तो मैं सोचा कि गांव से निकलकर पूरे देश में नाम करने वाले जो है नेताजी की मूर्ति मैं अपने गांव में लगाऊंगा। सही बात है। देखिए, जिनका सब कुछ है उनका तो याद सम्मान के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए और आप तो इनके बेटे हैं तो ज़रूर आप करेंगे और करना भी चाहिए। लेकिन हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आप इस क्षेत्र में, अब नेताजी तो इनके बारे में तो आपने बता ही दिया, और आप अभी जो है इस क्षेत्र की जनता के लिए किस तरह से आप जो है उत्सुक रहते हैं? देखिए, मैं दुख दर्द में पहुंचता हूं और कोई भी समस्या होती है मैं चलता हूं, क्योंकि अब हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय हमारे जो है मान सम्मान, हमारे सब कुछ, हमारे भगवान, पीडीए के भगवान माननीय हमारे विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव जी जो है कि निर्देश पर हमको समाजवादी मजदूर सभा का राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं उसी जिम्मेदारी के तहत हर गरीब, हर मजदूर की लड़ाई मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों, ये सारी बातें हैं जो कि आप लोगों ने सुना, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि सबसे जरूरी इसमें खास बात ये लगा, ये रेलवे स्टेशन के लिए बात किए हैं जो कि इस क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। वैसे भी तो हाल्ट हो या स्टेशन हो, ट्रेन तो रुकेगी, क्योंकि पैसेंजर की यहाँ के लोगों की जरूरत है, पैसेंजर से ही आना जाना, तो इसलिए तो वो तो रुकेगा ही। उसमें कोई खास ज़्यादा बदलाव तो नहीं दिख रहा है। एक ट्रेन रुकती है बस और कोई ट्रेन नहीं रुकती है। और अगर स्टेशन रहा है तो यहाँ एक्सप्रेस भी रुकती थी। लोग यहाँ से बम्बई जो है, यहाँ से बनारस, दिल्ली, कलकत्ता के लिए ट्रेन जो है यहाँ से लोग बनारस जाते थे, बनारस से अपना पकड़ लेते थे, यहाँ टिकट भी मिल जाता था। लेकिन ये सरकार ने किसी साजिश की तहत इसको जो है ख़त्म किया है। मैं बहाल करा के रहूँगा, चाहे इसके अच्छा, लिए। ये कब से समाप्त हुआ है? अभी हमको लग रहा है कि 7-8 महीना हुआ है। यानी कि अभी यहाँ के गाजीपुर में तो वैसे सारी सीटें शायद ये सपा की है। हाँ, तो यहाँ सैदपुर विधानसभा में आता है ना ये? हाँ, तो सैदपुर विधानसभा में इससे पहले भी तो सपा ही था। हाँ, इस बार भी सपा ही है। हाँ। तो ऐसा तो नहीं कि पार्टी कुछ मतलब इसके वजह से जो कुछ बदलाव किया जा रहा है? नहीं, देखिए, अब वो उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये तो केंद्र सरकार की जो है व्यवस्था है। अब केंद्र सरकार की व्यवस्था एक जो है किस मंशा से ख़त्म किए हैं, लेकिन इस पर लड़ाई बहुत बड़ी होगी और हमारे जनप्रतिनिधि सब लोग तैयार हैं, जनता तैयार है। मैं जन आंदोलन करूँगा, पीछे नहीं हटूँगा, चाहे जो भी हो जाएगा। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।